हम लोग श्री उपदेशामृत के अध्याय श्लोक 10 को पढ़ रहे हैं और आज इस पे दूसरा दिन है। पहली बार श्लोक सब लोग साथ में बोल लीजिए। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, इसके बारे में चर्चा हो रही है और श्लोक को दिख रहा हो, अगर आप लोग को सबको श्लोक दिख रहा है। कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया, सब लोग मेरे साथ में बोलिए। कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्योस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसी ताम्नाश्रयित कः कृति। कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययु, व्यक्तिम ययु ये शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि कर्मेभ्य कर्मियों से, परितः हर तरह से, ज्ञानिनः हरे प्रियतया ज्ञानी जन हरि को अधिक प्रिय हैं, जो लोग ब्रह्म ज्ञान का अनुसंधान कर रहे हैं। तेभ्यो उन ज्ञानियों से भी जो तीनों गुणों की अवस्था को पार कर चुके हैं। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, जो भगवान की भक्ति को प्राप्त हैं, ज्ञान से विमुक्त होकर के, ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके भगवान की भक्ति ही करते हैं, सनक आदि, वह और अधिक प्रिय हैं। प्रेम एक निष्ठा तथा, तथा मतलब उनसे जो एक निष्ठ है प्रेम में, वो और अधिक प्रिय, जैसे कि नारद जी आदि, इनको प्रेम प्राप्त है। और तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताः मतलब वो स्त्रियों का समूह, अर्थात वो गोपियां, तेभ्य उनसे अर्थात प्रेमी जनों से, जो श्रेष्ठ हैं, जो वो गोपीजन कैसे हैं, पशुपाल पंकज दृश्य, कृष्ण जो गोपाल हैं उनके चरणों की आश्रित हैं। ताभ्य अपि सा राधिका, और उन गोपियों से भी श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। याद आ रहा है श्लोक इस प्रकार से। प्रेष्ठा तद्वदीयम, इयम मतलब यह है, और तद्वत मतलब उनके जैसी, किनके जैसी, श्रीमती राधा रानी के समान प्रेष्ठ। प्रेष्ठ है अर्थात प्रिय हैं। किसको प्रिय हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो यानी जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं कृष्ण को, उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार इयम तदीय सरसी, तदीय मतलब उनका, यह उनका सरसी अर्थात सरोवर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। ताम नाश्रयित कह कृति, इस राधा कुंड का कौन कृति अर्थात विवेकी पुरुष आश्रय नहीं लेगा। सबको श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब प्रभुपाद जी की व्याख्या हो रही इस प्रकार से कि कर्मी जन कौन होते हैं। तो वहां पे बताया गया था कुछ लोग निपट भौतिकतावादी हैं, वह वेद की आज्ञा मानते ही नहीं और वह केवल भोग के लिए कार्य करते हैं। तो उनसे श्रेष्ठ कर्मी जन है, बात ध्यान देने, उससे श्रेष्ठ कर्मी जन वह है जो वेद की आज्ञा मानते हैं लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो देखिए बात बताई गई थी कि कर्मी भी प्रिय हैं क्योंकि वो वेद की आज्ञा मान रहे हैं। यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि कर्मी प्रिय नहीं है, उन्हें कर्मियों से ज्ञानी अधिक प्रिय है, ये कहा गया है। ऐसा नहीं कह रहे। अब केवल फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा है तो वह तो वेद आज्ञा के अनुसार नहीं है और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये सब गड़बड़ है। लेकिन कर्मी जन यज्ञ कर्मकांड आदि किया करते थे तो वेद की आज्ञा पालन करने के कारण भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वेद की आज्ञा मान रहे हैं। लेकिन उनसे प्रिय ज्ञानी है क्योंकि ज्ञानियों ने भोग छोड़ दिए हैं, वे ब्रह्म ज्ञान का अनुसंधान कर रहे हैं। तो शायद श्लोक ग्रिप में होगा। और बात आई थी, अब इस पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर श्लोक कोट किया था श्रीमद् भागवतम से। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देह। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। यहाँ प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों कोट किया था? कर्मियों को नहीं, विकर्मियों को डिफाइन किया गया था। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, निश्चित रूप से वह पागल हैं। प्रमत्तः प्रकृष्ट न मत्तः, पगले हैं। क्यों? कुरुते विकर्म, वो विकर्म करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? जब गलत काम है तो क्यों करते हैं? कहते हैं यत इंद्रिया प्रीतम आपनोति, क्योंकि वह इंद्रियों को अच्छा लगता है इसलिए वह स्वीकार करते हैं। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं जिसका वेद आदेश नहीं देता है और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो इसे विकर्म कहा जाता है। यदि हम नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेद कहता है तो ये विकर्म होता है।
तो कह रहे हैं कि ना साधु मन्ने, भगवान कह रहे हैं मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मैं इस पे एक भक्त को बोल रहा था कि कई सालों तक मैं इस प्रवचन को बोलता हूँ, बोला मतलब उस पर श्लोक करता था, और ये ब्रह्मचारियों के श्लोक है, ये ब्रह्मचर्य पालन करने में श्लोक माना जाता है। इससे पहले वाला भी को नायम देहो देह भाजाम निर्लोके इत्यादि। लेकिन बोला किसी को गया है, ये घर में बोला गया है। आप लोग आश्चर्य करोगे कि भगवान ऋषभदेव राजा है और उनके 100 पुत्र हैं, उनके 100 पुत्र हैं, जिसमें भरत महाराज सर्वश्रेष्ठ है। कभी सोचे आप इस तरह से, एक पिताजी अपने बच्चों को बोल रहे हैं, और ये श्लोक का उपयोग ब्रह्मचारी क्लास में होता था। और बोला भी गया है वर्तम धीरा नाम, ऐसे वर्तम ऐसे कुछ है कि जो धीर पुरुष है, जो परमहंस हैं, उनके वर्तमान उनके मार्ग का दिखाने वाले भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं है, बात उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन बात ये हो रही है कि सभी को अपने जीवन में वैराग्य को धारण करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे कुछ। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल चुके हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कल्ट वैराग्य विद्या का है। ये नहीं कि गृहस्थ बन गया व्यक्ति तो अब बिल्कुल भोग में प्रवृत्त हो जाए और भक्ति को बिल्कुल छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं न साधु मन्ने यत आत्मनोयम, मैं इसको सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है अयम असन्नपि, इसके लिए जो देह है जो है ये असन है। असन मतलब असत, मतलब बहुत दिन नहीं रहने वाला, टेम्परेरी। तो अरे जब तक है तब तक सुख दे रहा होगा ना, क्लेशद आसते है। ये आत्मा कैसी आत्मा है, जरा विचार कीजिए। हमारा स्वरूप क्या है, जरा बता सकते हैं आप लोग? 3 गुण क्या है आत्मा के? सत, चिद और आनंद। ठीक, तो शब्द देखिए यहाँ पे असन। असन मतलब असत, असत मतलब हमेशा नहीं रहने वाला, विपरीत। हाँ, और आनंद का विपरीत हो गया क्लेश, और देह कहने का अर्थ हो गया कि यह अज्ञानमय है। देखना कितना सुंदर श्लोक है। हमारे देह में कौन सा ज्ञान है? किसी, प्लीज रेज योर हैंड इफ योर बॉडी हैज सम नॉलेज इन हैंड ऑफ इट सेल्फ। स्वतः स्फूर्त ज्ञान कहीं है? हमारे हाथ को, हमारे पेट को, लीवर अपने से बोलना शुरू कर दे, अरे मैं फैटी हो रहा हूं, यह नहीं बोलता है। तो दिखा रहा है कि जो आत्मा स्वरूपता सच्चिदानंद है उसको यह फंसा रहा है। यह देह दुख देने के लिए दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? कोई बता सकते हैं क्यों दिया गया है? बहुत इजी आंसर है, क्यों दिया गया है देह? वेरी गुड। अब आप देखिए, अब सुनते सुनते आप अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम भौतिक जगत में प्रभुता जताने जाते हैं। मैं पूछूं, एक मिनट माइक दीजिए हलादनी माता जी को। अब मैं मजाक का प्रश्न कर रहा हूँ, बुरा मत बन। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? भगवत गीता सुन, वो सॉरी, हाँ, कथा सुनने के लिए। अगर सिंपल कहें, क्योंकि हम बैठे रहना चाहते हैं। सिंपल बात, दरवाजा खुला है, जा सकते हैं नहीं, लेकिन हम बैठे रहना चाहते हैं इसलिए। और बहुत अच्छी बात है, बैठे रहिए। और जूम पे तो बिल्कुल पकड़ भी नहीं सकता, नहीं किसी तरह पर रुको 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 छुट्टियां पकड़ किसी को रोक दे, नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। आप बैठे हो कि बैठना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बैठे हैं। उसी प्रकार से जगत में क्यों बैठे हैं? क्योंकि रहना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा। भाई क्यों हम नहीं रहना चाहते प्रभु जी? हम तो, एक हमको भक्त बोल रहे थे आज, हम हंसी बना रहे हैं, हम तो गुरु महाराज को बोल दिए, महाराज जी हम तो अब इसी जीवन में वापस जाना चाहते हैं। हो सकता चले जाए, लेकिन पचड़े में पड़े हुए हो, मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मेरा ये है, मेरे वो ये है। अगर आप जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, अब आप सोचेंगे जेल में आपके पास कितनी रुमाल है? क्या इस बात पे अहंकार आप कर सकते हैं? बताइए, किसी बात पे अहंकार कर सकते हैं? या जेल के बाहर जाकर निकल के, अरे जेल में पता नहीं तुमने कितनी, मैं कहा ये इंचार्ज था, वो था, कोई मतलब है? जेल में है भाई, किस बात का अहंकार रखेंगे आप? जेल कौन सी जेल? सेल कहाँ है? ये सेल है, ये देह ही सेल है। तो ये देह क्यों प्राप्त हुआ? जैसे भी माता जी ने बताया, भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के कारण। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग शायद पकड़े नहीं बात, गीता में हम लोग कल आज सुबह चर्चा कर चुके हैं। हम गुणों का संग कर रहे हैं, किसके द्वारा? बताइए, किसी को याद हो तो टाइप कर दो। हम गुणों का संग कैसे कर रहे हैं? गुणों का संग है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का संग कैसे कर रहे हैं? वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। एनीवन कैन टाइप? वेरी नाइस वार्षभानी माता जी, वार्ष भानवी देवी माता जी। भाई एक्शंस, कर्मों के द्वारा हम गुणों का संग कर रहे हैं। प्रसाद खाते हो आप, कौन से गुण में है? जरा जोर से बोलिए, था डांट ना सकूं मैं। हाँ जो बोली, बताइए, बोली क्या, कौन से गुण बताइए आप? अब डर गए।
तीनों गुणों से ऊपर। यस, समझ में आ गया? ये बोला था सतोगुण में नहीं है प्रसाद, प्रसादम इज दिस दिव्य। ये कथा किस गुणों में? गुणों से परे है, नाम गुणों से परे है। ये हम गुणों में हैं, लेकिन हम ऐसी वस्तु का संपर्क कर रहे हैं जो गुणों के परे है, और इस कारण से धीरे धीरे हमारा जो गुणातीत स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं आपका स्वरूप है, खाली प्रकाशित होता जाएगा। समझ में आ गया? तो सूत्र क्या सीख रहे हैं? सब कुछ भूल जाए व्यक्ति, इतनी बात जरूर याद रखिए कि अपने कर्मों के द्वारा हम गुणों का संग कर रहे हैं, और अपने कर्मों के द्वारा हम गुणों से अलग भी रह सकते हैं। निर्गुण कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम अलग रहेंगे इससे। एक बात यहाँ पे आ रही थी, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊंगा। शास्त्र का श्लोक है, श्रीमद् भागवत में आप ढूंढ लेंगे। भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये जो मदिरालय आदि हैं वो तमोगुण में है, जो सिटी शहर है वह सब रजोगुण में है, जंगल सतोगुण में है, और मम निकेत तू निर्गुण। इतना मुझे याद है। मम, मम मतलब मेरा, निकेत मतलब घर, निर्गुण मतलब निर्गुण। कहाँ बैठे हैं आप राधे माता जी? कहाँ बैठी, किसके घर में बैठी हैं? गॉट इट? यद्यपि लग जरूर रहा है, इसीलिए धाम में आपको आकर अलग महसूस होता है। और अपने घरों में भी अगर आप भगवान के विग्रह को रखते हैं तो वह निर्गुण हो जाता है। आपको पता है जहां शालिग्राम होते हैं वहां पर 8 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है, इसीलिए अपने घर में रखा है हमने। वैसे तो वृंदावन में कहीं भी शरीर छोड़ेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। ही इज डायरेक्टली कृष्णा, ऑल्दो आपको सेकंड इनिशिएटेड होना पड़ेगा शालिग्राम की सेवा के लिए। भाई आप बोल रहा हूं तो थोड़ा सा आगे बहुत सुंदर बात मन में आ रही है। जैसे हम किराए पे रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं? अपने घर में रह रहे हैं कि किराए पे रह रहे हैं? लादनी माता जी आप बताइए। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या परसेप्शन? मैं अपने घर में रह रहा हूं कि किराए पे रह रहा नहीं, हूं? किराए के घर में। वेरी गुड। बुरा बात, प्रश्न पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ, मकान मालिक कुछ परेशान कर रहा है हमको? हाँ बिल्कुल। नहीं कर रहा है, कुछ हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो अब असली मकान मालिक को, भगवान श्री कृष्ण को वहां बिठा दिया जाए और ये माना जाए कि इन बॉस के अंडर हम सेवा कर रहे हैं, इनके लिए खा रहे हैं, पिला रहे हैं। ये सभी के घर में हो सकता है। चाहे आपने मकान खुद का भी खरीदे, खुद का तो कुछ है नहीं, तो माना जाए कि कृष्ण भगवान है। याद है आपके घर में मैं आया था, तुमने कहा अरे इतना सुंदर ऑल्टर है, यहाँ पे रखो राधा श्याम सुंदर को। देखा था आपको भाव चेंज हुआ था? तुरंत भाव चेंज होता है। कृष्ण को एकदम अच्छी जगह रखिए। जब मकान मालिक को अच्छा रखना चाहिए कि नहीं? सुंदर व्यवस्था हो, पंखा लगा के बढ़िया से रहे, मकान मालिक खुश रहेंगे तो सब कुछ व्यवस्था करके रखेंगे अपने जीवन, ही विल बी हैप्पी, और वो घर आपका मंदिर बन जाएगा। प्रभुपाद जी का शब्द है, हम ये नहीं चाहते कि हम ही मंदिर बनाएं, हम चाहते हैं कि हर घर में मंदिर हो। और उदाहरण तो वृंदावन ही है, 5000 मंदिर कैसे हैं? घर घर में मंदिर है। तो अपने सभी के घर में कम से कम भगवान का फोटो तो होना चाहिए, बड़े आदर भाव से उनको भोग लगना चाहिए इत्यादि, ये समझते हुए कि भगवान श्री कृष्ण हैं यहाँ पे उपस्थित। तो अब आपका घर भी निर्गुण हो जाएगा कि कृष्ण का घर। मैं सब इसलिए बोल रहा था, ये मैं किराए पे रह रहा हूं, मेरा घर नहीं है, घर मकान मालिक का है। अग्रीड? तो अब अगर इस वास्तविक रूप से माना जाए, जो कि सत्य बात है, कृष्ण का घर है, तो कृष्ण के विग्रह को घर में रखिए। अरे विग्रह नहीं रख सकते, शालिग्राम रख सकते हैं अगर आप सेवा वैसे कर सकते हैं तो। शालिग्राम तो स्वयं भगवान है। या विग्रह रख सकते हैं, गौर रहता को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गौर रहता तो अपराधी नहीं रहते। अपराध क्या होता है? अपराध के चिड़िया के नाम है, उनको नहीं पता। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को रखिए, अपराध उनको नहीं पता, अपराध की डेफिनेशन जानते नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इज ऑफेंस, दे डोंट नो व्हाट इज ऑफेंस। कोई अपराध नहीं, रखिए और आपका घर निर्गुण हो जाएगा। सिंपल ना? लेकिन ये काम ना करके लोग 1000 तरह की डॉल रखेंगे और उस ताकि अगले बार फिर से पूजन प्राप्त हो जाए। तो ये पागलपन है। यही विकर्मियों का लक्षण है। तो ये बात प्रभुपाद ने यहाँ पे बताई थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। दिस इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्यों? कौन से दुख हैं? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इसको आप एक घेरे की तरह समझिए, निकलने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक पहला, मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, जैसे फिल्मों में होता है ना, एक हीरो होता है, उसको गुंडों ने घेर रखा होता है। तो मैं यहां बैठा हूं और एक यहां पॉइंट पे बैठा हूं। अब मेरे चारों ओर पहला लेयर है। तो पहली लेयर कौन सी गुंडों की है? आध्यात्मिक, जो हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होता है। कोई कहीं और नहीं दे रहा है।
फिर दूसरा लेयर है आदि भौतिक, ना भांति भौतिक, जो आसपास लोग हैं आप तो भक्त हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, सामान्यतः लोग वो कष्ट देने के लिए आए। वो हमारे पास, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जगत में जो भौतिकतावादी लोग आपके पास है, चाहे किसी रूप में हो, रिश्तेदार हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको सुख देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, मतलब जन्म मतलब आपको सुख देने के लिए पास में नहीं है, वो कष्ट देने के लिए आए हैं। जैसे मान लीजिए मच्छर आपके पास आता है तो वो आपका मसाज करने नहीं आया है पपी लेने नहीं आया, वो खून पीने ही आया है। और उसको कोई ये संवेदना नहीं होती है कि अगर वो नीडल मारता नीडल मारता है तो आपको दर्द होगा। ठीक, नेक्स्ट लेयर क्या है, लेयर कह लीजिए, सर्कल क्या है, आदि दैविक, जिसको हमारे कंट्रोल में है नहीं, कि ऊपर से बरसात हो जाती है, कुछ भी आता है। तो अब आप बताइए कि अगर हम 3 घेरों में घिरे हुए हैं तो उससे बचेंगे कैसे, कैसे बाहर निकलेंगे? तो आप बिल्कुल सर हिला रहे, नहीं नहीं नहीं। हाँ, आपने देखा होगा राजेश खन्ना पुरानी फिल्मों की बात है, बस वो उल्टा दिखा देते हैं, यहाँ घिरा हुआ है लेकिन ये ऊपर ऐसे गुलाटी मार करके ऊपर चढ़ के भाग जाता है। ये हम को मजाक की बात नहीं बता रहे हैं, चैतन्य चरण प्रभु उदाहरण को दे रहे थे। तो ये जैसे ही हमारी चेतना शरीर की धारणा से ऊपर उठ जाएगी तो ये क्लेश हमको नहीं सताएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहती है तापत्रय उन्म मूलनम। और दूसरे एंगल से देखें कि ये दुख प्राप्त क्यों हो रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव मायादेश तार संसार दुख। ये सब याद हो रहे हैं श्लोक? नहीं, कृष्ण से भूल करके अनादिकाल से जीव बहिर्मुख है, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए माया दुख दे रही है। अच्छा, अब आप ये बताइए, भौतिकतावादी जीवन जो हम जी रहे थे उसमें जो क्लेश थे, क्या उतने ही क्लेश आपको भक्ति में भी कर आने के बाद अनुभव हो रहा है? जब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं इसलिए ताकि आपकी श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग हो जाए, क्या उतने ही दुख आप अनुभव कर रहे हो जो आप भक्ति कर रहे हो? क्योंकि भक्ति का एक गुण है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि, क्लेश की अग्नि नहीं, क्लेशाग्न। अग्न मतलब मारने वाला, क्लेश को समाप्त करने वाला। तो ये अनुभव हो रहा है आप लोगों को अभी भी? ये साधना भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम भक्ति की बात नहीं कर रहे। साधना भक्ति का भी ये गुण है कि व्यक्ति को उसके क्लेशों को शांत करने लगता है। और आप देख रहे हैं कि इसका, ये प्लीज कैच कीजिए इस बात को, बहुत सिंपल बातें, बहुत गंभीर बातें हैं। क्लेश का कारण हमारी भौतिक इच्छा है। क्या सभी लोग को स्वीकृत है ये बात? क्लेश का कारण भौतिक इच्छा है। मैं भक्त से बात कर रहा था कि जिस घर में मैं रह रहा हूं वो बहुत छोटा है कंपेयर टू जो हमारा महल वहां पे लखनऊ में था। लेकिन महल में, राज्य में बहुत परेशान करने वाले लोग थे, कभी सुख मिला ही नहीं किसी के लिए, कांस्टेंट दुख 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 दुख। और छोटे घर में भी शांति से भक्ति में जीवन जी रहा हूं तो कोई कठिनाई नहीं है। मैंने अपनी माँ को भी देखा, वो जितने रूम में रह रही थी उससे बड़ा हमारा घर में किचन था लखनऊ में। और फिर भी जब भी वहां जाके कोई भी बाहर से भी व्यक्ति आता तो उसको अनुभव होता कि यहाँ बहुत शांति है। वो खुद भी खुश रहते थे क्योंकि भक्ति करते थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को बिल्कुल इस क्लास से लेके जाइएगा साथ में कि जितना हम कृष्ण से विमुख होंगे उतना ही हमको माया दुख देगी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि इन टापों को हम रोक सकें। ये माया के द्वारा व्यवस्था किया गया है, ये देह माया के द्वारा दिया गया है, ये मन माया के द्वारा दिया गया है। इज इट ओके? और आसपास जो फील्डिंग लगाई गई है, जो सेटिंग की गई है हमको दुख देने के लिए, वह भी हैं लोग दुखी करने वाले। और उसके बाद आगे जो देवता भी, सब माया की सृष्टि है और वो इसीलिए हमें दुख दे रही हैं कि हम भगवान से बहिर्मुख हैं। तो अब आप समझ गए कि अगर भगवान के शरणागत होकर चलेंगे तो बहुत सुखमय जीवन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है। यह नहीं सोचना चाहिए कि ये जो 3 क्लेश हैं केवल मनुष्यों के लिए, केवल मनुष्यों के लिए हैं। ये सभी जीवों के लिए है। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस जगत में किसी भी व्यवस्था से हम इन दुखों को निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान बहुत अच्छे रियलाइजेशन दे रहे हैं कि मेरे को आंखों से दिख रहा है कैसे लोग परेशान थे। व्यक्ति बहुत आज जोर से बोल रहे थे और मेरे को इतनी जोर से बोल रहे थे, हमने कहा आप शांत हो। नहीं, मेरी आवाज इतनी जोर से है, मैं प्रभु जी मैं मन में बहुत शांत हूं, भले मेरी आवाज बहुत जोर से है लेकिन मैं मन में बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूं। हमने कहा ऐसा होता है शांत? मैं बड़े आराम से उनसे बात कर रहा था, हमने कहा इतना जोर से आप बोल रहे हैं,
नहीं मेरी आवाज ऐसी है लेकिन लगता है, लेकिन मेरे मन में जो शांति कम कर। फिर बाद में बोले नहीं, पहले जितना अशांत था उससे कम अशांत तू। हमने कहा ये बात बोलिए, ये मत बोले कि आप समुद्र की तरह शांत है, परेशान है ना। अगर मैं तो केवल ड्रामा कर रहा था, अगर वाकई में चीख रहा हूं ऐसे, तो क्या मैं परेशान नहीं हूं? माय डियर डिवोटीज, ये बात समझ लीजिए सब लोग, धन से सुख नहीं आता। इट इज जस्ट नॉट रिलेटेड। धन एक आवश्यकता है, लेकिन मैंने एकदम, मुझे कोई डी कन्विंस नहीं कर सकता समझ। मैं देख मेरे सामने लोग परेशान है, मुक्का मुक्की कर रहे हैं, किस लिए? नन ऑफ आर अरेंजमेंट्स कैन डिमिनिश इवन अ बिट ऑफ दिस सफरिंग्स। ये बात समझ लेना चाहिए। हमारी भौतिक व्यवस्था से ये दुख कभी नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारी व्यवस्था से दुख से सेट नहीं किए गए, ये किए गए हैं माया के द्वारा। और क्यों क्यों किए गए हैं? क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो भौतिक अस्तित्व का भाग रूप है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर देह प्राप्त किया तो दुख को अवॉइड नहीं कर सकते, कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। अब एक और कठिनाई यह है कि हम लोग अगर किसी को बोलो तो कहते हैं कष्ट भोगने में दिक्कत क्या है, ये तो जीवन का एक भाग है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये भौतिक जीवन का भाग है या आध्यात्मिक जीवन का भाग है नहीं। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि वैकुंठ का शरीर कैसा होगा। काश हम सभी को भगवान एक क्षण के लिए वैकुंठ का सुख दे दें, फिर आप कभी नहीं कहोगे कि व्हाट। एक छोटी सी बात बताऊं, निमि महाराज को का शरीर छूट गया था, शाप शप हो गया था, तो उनको बोला वापस क्या चाहते हो, वापस शरीर में आना चाहते? कहते नहीं मैं नहीं आना चाहता, बहुत दुख है इसमें। तो खाली हमारे पलकों पे वो निवास करते हैं, वो इसीलिए उनको निमिष बोलते हैं। निमिष, आंखों पे हम पलक झपकाते हैं, तो वो निमि महाराज के। वी जस्ट डोंट नो हाउ मच वी आर सफरिंग। हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। इसलिए आप कभी मत बोलना कि ये बात हमको पता है। चलिए मैं क्विज लेता हूं। सुबह से आपने सोचा कभी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं को बाहर निकलना है? हम क्या करते? जो समस्या दी जाती है उसको टेम्परेली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी को फोड़ा निकल जाए तो उसमें हल्का सा क्रीम लगा के चला जाता है। स्पेशली खुजली की प्रॉब्लम होती है तो हल्का क्रीम लगा के समाप्त करते हैं, लेकिन खुजली जाती नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग प्राय इन समस्याओं का क्या बोलेंगे, टेम्परेरी स्टॉप गैप इंग्लिश में कहते हैं। तत्काल उस समय के काल के अनुसार कुछ सोल्यूशन होता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक और समस्या आगे लाइन में है। इसी को जीवन संघर्ष कह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? गर्मी है, एसी चला लिया, लेकिन क्या गर्मी लगना ही बंद हो जाएगी? भगवान अरे इनको तो दुख लग रहा है, इनको एसी का बिल देना पड़ रहा है, ऐसा करता मैं गर्मी ही बंद कर दूं। ऐसा तो नहीं होता। जाड़े में कंबल पहन लिया था, ठीक है बस। दिस पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड कि हमें भगवान के पास जाना। ये बात तो समझते नहीं। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा ये न के न प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतएव वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। दुर्भाग्यवश, क्या दुर्भाग्य है? भाग्य मिला है। सकाम कर्मी का मतलब इंसान है ना, जीव से हरे कृष्ण बोल सकता है कि नहीं? लेकिन नहीं बोलेगा। ये है दुर्भाग्य। इज इट ओके? ये मान रहे हैं कि हम लोग को सौभाग्यवश हरे कृष्ण मंत्र मिला है, और नहीं श्रवण कीर्तन करेगा तो मिलने के बाद भी अपने सौभाग्य को व्यक्ति दुर्भाग्य में निर्मित कर देगा। प्लीज इस बात को समझिए। हम लोग सब लोग मान लो आज मर रहे हैं, नहीं मर रहे लेकिन मान लो मर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि इसने कैसे जीवन बिताया? आज दाल चावल खाया कि पनीर सब्जी खाई? बात बहुत सिंपल लगता है ना? बहुत डीप बात है, इस बात को विचार कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पत्नी सुंदर थी या नहीं सुंदर थी, या पैसे थे या नहीं थे, या क्या था, है ना? झगड़ा करने वाली थी, सेवा करने वाली थी, या भाई ने 1 फीट की जगह दाब दी। बताइए, होता है कि नहीं? झगड़ा करते कि नहीं? 1 फीट 1 इंच के लिए करते हैं, और पूरा सब कुछ छोड़ के यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। यही प्रभात बोल रहे हैं। पीपल डोंट नो दैट टुमारो दे कैन बी इन डॉग्स बॉडी। लोग समझ नहीं रहे कि ऐसा कार्य कर रहे हैं अगले जन्म में कुत्ते, अगले जन्म नहीं, कल कुत्ता बन जाए। क्या खतरनाक नहीं है? बताइए।
वो भी किसके लिए? क्षणिक भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए। क्षणिक, कुछ भी लीजिए, आहार लीजिए, निद्रा लीजिए, भय और मैथुन, किसी चीज को भी ले लीजिए, कुछ क्षणों से अधिक कोई सुख नहीं होता है। नहीं नहीं प्रभु जी 6 घंटे सोते हैं, अरे सोने का सुख क्या, बस फ्रेश हो गया, सोना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन है तो क्षणिक ही ना। खाना बनाने में जितना समय लगता है उतना खाना खाने में तो नहीं लगता है। और 5-6 कौर शुरुआत के अच्छे लगते हैं, बाद में तो पेट भरता है आदमी। इसके लिए सब कुछ स्पिरिचुअलाइज होना चाहिए। यू शुड स्लीप फॉर कृष्णा, शुड ईट फॉर कृष्णा, लाइक दैट। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्तावश अनेक योजना बनाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, योजना बनाने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी है, लेकिन उसको मूर्ख क्यों कह रहे हैं? तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो माया देवी है उनसे कहीं अधिक बुद्धिमान भी है और उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली भी है। वो माया देवी के सामने कठपुतली के समान है। तो जो भी योजना बनाएंगे उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, माया बिल्कुल अच्छे से जानती है और ऐसा करती भी है। आप लोग पता है कि नहीं पता है, फोटो मैंने देखा था जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बनाया गया था। इतने 7.1 रिक्टर या पता नहीं उसके वो अर्थक्वेक को झेल सकता है, भगवान ने 7.2 भेज दिया। समझ में आ ही गया होगा क्या हुआ होगा उसके बाद। 7.1 को झेल सकता है, 7. अच्छा भगवान कहते हैं मैं टेस्ट लेता हूँ 7.2 में क्या होगा। फिनिश्ड। मैं बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी, इसमें विश्व प्रसिद्ध दुर्घटना ऐसे कर बता रहे थे। तो एक मकान होटल बनाया गया था इंडोनेशिया में, कहीं पे बनाया, आई डोंट केयर, प्लास्टिक का बनाया था सब कुछ, और उसमें आग लग गई थी। आप जानते हैं प्लास्टिक कैसे जलता है? दिख रहे हैं खूब बड़ा, उसमें शराब जो भी मतलब पवित्र कार्य जो करते हैं उसमें करने के लिए बनाया, और फूंक दिए गए उसमें, सारे लोग जल के मर गए सब। वेरी वेरी, हम बार बार इस बात को रिपीट करते रहेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी इस बात को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भूलने की बहुत प्रवृत्ति है। इस जगत में किसी भौतिक अरेंजमेंट से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जितना ज्यादा प्रयास करेगा प्रभुत्व जिताने का, वो उतना ही उसमें लिप्त होता जाएगा। जैसे दलदल में जितना प्रयास निकलने का करता है अपनी क्षमता से, उतना वो और धंसता है। जो बाहर से रस्सी होती है उसको पकड़ेगा तो बाहर निकलेगा। रस्सी है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है कि लोगों को एजुकेट करें इस बारे में कि कैसे दूसरा आध्यात्मिक जगत है और वहां पे हम जाकर खुशी हो सकते हैं। Otherwise we are simply wasting our time here in any situation we are. वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है। कितने लोगों के चार्ट में आयु लंबी बताई गई है? आपके? मेरी? पता नहीं कि है 150-200 साल 150-200 साल। 40 सेकेंड, मेरी 40 सेकेंड बाकी है। ब्रह्मा जी के रेफरेंस में 81 बोल रहे हैं, तो पता नहीं कितने दिन जिएंगे। मुझे लग रहा है ओहो इतना लंबा जीवन मैं कैसे जीऊंगा, अब तक तो भगवान ने चला दिया, आगे कैसे चलेगा, इत्यादि इत्यादि चिंता कर रहे हैं ना 40 सेकंड के लिए। किसी को लगा कि 40 साल कैसे बीत गए साए से? जो लोग भी 40 साल के हो गए या 20 के हो गए, एक वक्त बोले थे हम तो भी 21 के हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी भागवत में याद है वो शब्द, इस जगत में व्यक्ति कुछ दिन के लिए फड़फड़ाता है याद है शब्द, फड़फड़ाता है और उसके बाद मार दिया जाता है। मृत्यु शामित्र कर्मणि। वे यही नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। दिस इज ब्रिलियंट। कैसे? सोने में कितने गए घंटे? 6-7 घंटे, तो कितना हो गया? 25% मोटा मोटी। 6-4 जा 24 होता ना। हाँ, 25% जीवन तो सोने में निकल गया। परम पूज्य राधाकुंज महाराज कहते हैं कि जब आदमी 6 घंटा सो रहा है, अगर वो एक साथ सोए तो मान लो 100 साल के लिए जी रहा है, तो 25 साल तो सोता ही रहा वो। है कि नहीं? क्या करा जाए बताइए।
और खाने में और बाकी सारे कार्य करने में, परिवार को पालन करने में, इसी में कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर देता है। अंत तो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। बड़ा स्पष्ट है। आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, सुबह आप क्या कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे किसी भी आश्रम में हो, यदि मैं ये कह रहा हूं कि इस वजह से मैं क्लास नहीं जा सकता या पढ़ नहीं सकता, तो फिर ये हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझे ही नहीं है। चाहे आप कितने भी, हम लोग कितने भी उत्तर सही लिख दें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन सुबह शाम क्या कर रहे हैं इसका ये प्रैक्टिकली दिखेगा तब हम इससे कि हम कर क्या रहे हैं उस पर निर्भर करता है। क्या चुनाव किया है हमने, क्या चुनाव हमने किया है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? क्या शाम को हम गीता भागवत पढ़ रहे हैं या बस दुनिया की बातें कर रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, प्लीज बात को समझिए कि जो हम ये बोलते हैं इसका बड़ा प्रभाव हमारे चित्त पे होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। चाहे व्यक्ति कुछ भी, कहीं पे भी, किसी भी अवस्था में हो, तो पॉजिटिव प्रभाव ये है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा, जितना कृष्ण कथा करेंगे उतना ही कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। विल बी कलर्ड, आवर कॉन्शियसनेस विल बी कलर्ड बाय दिस कृष्णा टॉक्स। मैं समझा पा रहा हूं? हमारी जो चेतना है वो रंग जाएगी कृष्ण कथा से, इस श्रवण के माध्यम से। अभी तो जैसे मेरा सांस थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ संडे को हम 4 घंटे 5 घंटे खूब क्लास देंगे। मन कर रहा है मेरा सा, अगर आप लोग की, रोज तो हम 1 घंटा करते हैं, लेकिन अगर आप लोग का अनुमोदन हो तो 2 घंटा पूरा, कम से कम 2-3 घंटा तो पढ़ा जाए। बल्कि मैं कहूँगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी बच जाए तो आप भक्त लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक से पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें और मैं कोई व्याख्या करूँगा। शुड बी लाइक दिस। फिर कीर्तन करें, कथा करें, संडे को तो कम से कम जिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से रोज। तो मानव जीवन इसी चीज के लिए है। ये बात आप लोग को मैं याद दिला रहा हूं कि हम लोग जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो मृत्यु से मुक्त हैं, ऐसा हमारी कोई भौतिक व्यवस्था का लाभ नहीं है कि नहीं? आप लोगों को सीटीसी बोलते, क्या बोलते हैं, सीटीसी होता ना, पैकेज में आपको मृत्यु से मुक्त कर देंगे, ये नहीं लिखा हुआ है। अंततो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ छीन लूंगा। ये बात भगवान की कृपा से मुझे कभी नहीं भूलती। एवरी डे बोलने से मेरे को बड़ा लाभ होता है। रोज याद रहता है कि आज आखिरी दिन है। रोज इतना भगवान ने इस प्रोग्राम में की हुई है, और ये आप लोग का सहयोग है कि आप लोग श्रवण करने के लिए आते हैं, तो आप लोग को सुनाने के चक्कर में मुझे भी सुनाई पड़ ही जाता है कि आज कल हमारा आखिरी दिन हो सकता है। मैं हमेशा भक्तों को बोला करता हूं, देखो सुबह उठ के माला सबसे पहले करो। नहीं पूरा कर पाए तो क्या कर रहे थे? माला कर रहे थे तो गए भगवान के पास, 8 माला पे हैं, मर गए तो भगवान के पास गए। और अगर 16 माला पूरी करी तब तो भगवान के पास जाओगे। वो सबसे ज्यादा सेफ सिचुएशन है। किसी को बचाना है तो पहले बोले कि आप 16 माला कीजिए। आदमी भक्त को खाना बनाना था तो हमने कहा नहीं, आपका 16 नहीं हुआ, आप बीमार थे, आप पहले 16 करो, तब तक हम खाना बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बचाने का तरीका यही है, लोगों को 16 माला जाप कराया जाए। ये है दायित्व लेने का मतलब। दिस इज द दायित्व ऑफ टेकिंग द दायित्व। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि 16 माला कीजिए, भगवान के पास जाइए। ये अफेक्शन है। समझ रहे हैं बात? दिस प्लेस इज नॉट नाइस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस वेर यू कैन स्माइल। मुस्कुराइए आप, बहुत ही जगत में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ नास्टी प्लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वृंदावन, आई एम जस्ट इन जनरल मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। भौतिकतावादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। आप लोगों के घर में एसी तो होगा ही, मतलब होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं, कूलर तो कम से कम होगा। सोचिए अब धूप में खड़ा रहना पड़ता, कभी कितनी चिलचिलाती धूप होती है। अभी कुछ दिन पहले तो थी ना, आज थोड़ा कुछ ठंडा था, और फिर बारिश में ही। बहुत सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु कह रहे थे, सुनिए इस बात को, जबरदस्त बोलते हैं भक्त लोग। इमेजिन कि सब कुछ अपने हमें मुख से करना। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, मैं भी जाकर करके देखता हूँ कि घर जाना, ये क्लास समाप्त होने के बाद एक पशु की तरह हाथ आगे कर देना
और पाँव ऐसे कर देना और फिर सारे काम अपने मुख से करने के लिए प्रयास कीजिएगा। दिस विल बी टू मच ना। थोड़ा आधा घंटे का ड्रिल हो जाए कि भाई पशु बनने से क्या होता है। आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन ये हो सकता है ना, इंसानों के संग भी हो रहा है। हर चीज मुख से करनी पड़ रही है। अब देखा ना, कुत्ता अपने घाव को भी मुख से चाटता है, उसका सामर्थ्य नहीं कि दवा लगा सके। काफी स्ट्राइकिंग है, लग रहा है ना स्ट्राइकिंग। जब मैंने उन्हें सुना ये बात, उनको बहुत स्ट्राइकिंग लगी। तिर्यक तो बोले, तिर्यक मतलब पशु तिरछे चलते हैं जो। वेरी इंटरेस्टिंग ना। पानी पी के देखा जाए, केवल हाथ बांध दिए जाए, क्या कुछ असहायता का अनुभव कर रहे हैं? अभी हाथ दिया है ताकि माला से हम लोग जप कर सके, भागवत पढ़ सके, मृदंग बजा सके भगवान के लिए। उसका उपयोग होना चाहिए कि नहीं? कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तम। ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान अर्थात मनुष्य की इंद्रियों से युक्त हो। और कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद जो मुक्ति के भी आनंद को कुत्सित करने वाले हैं, उनका भजन नहीं करेगा। तो उनका भजन नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? तो कहते हैं न भजेत सर्वतः मृत्यु। नहीं भजन कर रहा है तो हर जगह हर पग पे मृत्यु है। उपास्य अमरोत्तमय। और वह मुकुंद भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? अमरों में जो उत्तम है, जो अमरों में उत्तम है, उनके द्वारा उपास्य हैं। तो जो बताइए, जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला ही है ना। हम सब में एक बहुत सुंदर गुण है ना। क्या गुण है? मरेंगे जरूर। लादनी माता जी, आपको शास्त्र मुझसे भले कमाता हो, लेकिन हम दोनों एक गुण में बराबर हैं। मरेंगे जरूर है कि नहीं? ये एक गुण में तो कोई कमी नहीं है। स्त्रियों में पुरुष में एक गुण बहुत कॉमन है। क्या गुण है? मरने वाले हैं, कभी भी मर सकते हैं। तब जो अमरोत्तम है वह भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति वह क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहा है? डज इट मेक सेंस? और इंद्रियवान, आपकी आंखें राधा श्याम सुंदर को देख सकती हैं। और आपने सुना भागवत 10.12.39 कि जो भगवान के रूप को एक बार भी देखता है तो भगवान उसे भागवती गति देते हैं। आज भोग लगा रहा था भगवान को, तो मैं स्मरण रहा था, पूतना तो नहीं हूं, बढ़िया से घी डालकर ठाकुर जी को भोग लगा राज शालिग्राम को, तो कृष्ण स्वीकार करेंगे ही, है ना। आप सब लोग भी ऐसे प्रेम से खिलाते होंगे भगवान को, उसमें क्या कठिनाई है? बड़ा उत्साह रहता हमको। जब पूतना तो नहीं थी ना, कोई सन्यासी वगैरह कुछ तो नहीं थी। पूतना को जब मां भगवान ने बना लिया तो कृष्ण, व्हाट फॉल्ट आई हैव व्हिच ही विल सी। बहुत सुंदर बात है। दोनों तरह से देखिए। जो भौतिकतावादी, बहुत अच्छा, सुनिए बहुत अच्छी बात है। भौतिकतावादी नहीं देख रहे हैं, सुनिएगा, बहुत इंकरेजिंग है। भौतिकतावादी नहीं देख रहे हैं कि भौतिकतावादी कर्म करने से वह पशु और निम्न योनि में जाएंगे। ऐसे ही हमारे प्यारे भक्तों, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन करने से, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान को दीप दान करने से, भगवान की सेवा करने से हमको एक चिन्मय शरीर प्राप्त होगा। क्षमा कीजिएगा, हो गया है। प्रमाण 8.3.2 भागवत। यद एतत् सच्चिदात्मकम। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके देह को चिन्मय बना देते हैं। 5:1-35। जैसे ही कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, भगवान उसके शरीर को कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, दिव्य बना देते हैं। प्रमाण है, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। बहुत सुंदर महाराज बता रहे थे। तो आप लोग आश्चर्य करोगे, फिर रोग क्यों आ रहा है? ये तो भगवान की माया है। जैसे ही कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये सुनेंगे उसके बाद भी कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ेगा, बहुत बड़ा दुर्भागी होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। श्रद्धा नहीं होगी तभी उसको ऐसा करेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? शैल शुक्ला माता जी, डू यू नो यू आर गोइंग टू बिकम एसोसिएट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड? व्हाट मी? आप सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई विरोध है? कोई काटने वाली बात है? जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोग में लगा करके नहीं समझ रहा है कि वह पशु बनेगा, तो क्या वह नहीं समझने से उससे फर्क पड़ता है? और इसको तो समझ नहीं आ रहा, इसको पशु नहीं बनाया जाएगा, क्या ऐसा वो बोल सकता है? उसी प्रकार से जो भगवान का नाम बोल रहा है, वो समझे या न समझे, वो भगवान का पार्षद बनेगा। क्या प्रमाण है? सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रे का जल्प कहा।
सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिका। भूलना मत कभी श्लोक को, कितना सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है कि सारे धर्मों को छोड़ दिया है, बाकी कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भगवान नाम, विष्णु नाम मात्र एक जल्प, केवल भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम बोल रहा है। जल्प मतलब बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण, लिटिल कृष्णा, समथिंग लाइक दैट, समथिंग। मजाक में भी कृष्णा 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 कृष्णा, सर्वेश, कुछ भी, सर्वेश कृष्ण, कुछ भी नाम बोल रहा है, प्रेम कृष्णा, एनीथिंग, राम कृष्णा, कुछ भी नाम बोल रहा है किसी तरह से भी। हराम खोर ये भी बोल रहा है, ऑफिशियल भक्तों की गाली, हराम हराम ठीक है, कुछ भी राम आ रहा है किसी तरह से। एक भक्त को हमने बोला व्याभिचारी, इंग्लिश में लिखा था व्याभि, मजाक में बोला था आप व्याभिचारी ब्रह्मचारी। अरे वो मैंने मजाक को बोला था, सुबह उठा नहीं तो हमने कहा आप व्याभिचारी ब्रह्मचारी, तो VYA व्याभिचा CHARI, तो उसने कहा देखो इसमें हरि है, इंग्लिश में लिखेंगे ना व्याभिच प्लस HARI। हमने कहा वाह हरि, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति। उन्होंने कहा इसमें हरि तो है कम से कम, आपने गाली अच्छी दी, व्याभिचारी हरि। हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में लिखेंगे तो व्याभिचा हरि CHARI। तो किसी तरह से हरि नाम बोल रहा है तो वह भगवान के पास जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, यद्यपि उसको समझ में नहीं आ रहा। बस इसीलिए बार बार हमको श्रवण कीर्तन शाम को करना है, ताकि सुबह के लिए हम पूरी तरह उत्साहित रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक भक्त पूछ रहे व्याभिचारी का अर्थ क्या था? व्याभिचार मतलब गलत काम करना, ब्रह्मचारी मतलब जो इंद्रियों को संयमित करता है, व्याभिचारी मतलब जो गलत काम कर रहा है, पर स्त्री गमन इत्यादि कर रहा है। अरे वो हमने खाली मजाक में बोला था उसको, ऐसा नहीं था कि सीरियसली बोल रहे। ये बोला गया है कि कोई ब्रह्मचारी अगर सुबह नहीं उठता है तो वो अवैध स्त्री संघ के बराबर। ये सीरियस पॉइंट था, लेकिन हम सब मजाक में बोल रहे थे, तुम सुबह उठ नहीं पाते हो कैसे ब्रह्मचारी हो। वो हमारा मित्र था तो हमसे मजाक कर रहे थे, उसने मजाक, इसमें हरि तो आपने बोला कम से कम, व्याभिचा बोला हरि उसमें है ना, इंग्लिश में से आ जाएगा। एक बहुत हमारे अच्छे भक्त हैं अनुपम कृष्ण प्रभु, होडल से हैं, तो उनको होडल में एक महाराज जी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वो भी दीक्षा देते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने ब्रजभाषा में बोला तेरे को पता है कि तू क्या कर रहा है तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं। अरे तेरे को पता है तू क्या कर रहा है बड़े उत्साह से बोला, तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ हरे कृष्णा कर। अरे तो मतलब ब्रजभाषा, तुम जो है इससे भगवान के पार्षद बन जाओगे। और हमको दुख लगा, हमको थोड़ा सा दुख लगा। हमारे बड़े प्रिय गॉड ब्रदर हैं, उनका 9 माला बाकी था, रात में आए थे मेरे पास, कल फिर किसी तरह से मैं भाला मार मार करके माला करवाया। हमने कहा 2 बजे उठा करके, उसके बाद फिर वहाँ संस्थान में चले गए, वहाँ फिर उनकी 5 माला रहेगी। उस संस्थान की गलती है कि पता नहीं उनकी खुद की गलती है, वो समझ नहीं रहे हैं कि शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त हुआ। मैं समझाया गुरु महाराज शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त है, प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त है, और कोई मुश्किल बात भी तो नहीं बोले, 16 राउंड तो करने के लिए बोल रहे हैं, क्यों नहीं सुबह कर लेते हो? ये सब खाली बहानेबाजी है। अब कोई जिंदगी में नहीं मुझसे कह सकता प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी आश्रम में अकेले पड़े तो आप कर सकते हो और हम नहीं कर सकते। ये सब अब है ना, कोई है माइक कला जो बोल सकते? ऐसा कोई है इधर? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं देखा हूं कि गए गृहस्थ भक्त 2:30 बजे उठ गए थे गोभी बेचने के लिए, हर साल उठते हैं। तो ये कुछ मत कहना कि मेरे घर में काम होता है, ये होता है, वो होता है, हम इसके लिए नहीं कर सकते, सब बकवास है। बस इसी बात में विश्वास नहीं है कि हम भगवान के धाम पे चलेंगे। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा को देखते हो, है ना सूर्य चंद्रमा, ऐसे वैकुंठ है, और इसी वैकुंठ में हमेशा के लिए चले जाओगे तो उसी को प्रणाम करो। इज इट नॉट? दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि ते वसंति हरि गृह। करोड़ों करोड़ों युग अर्थात हमेशा हमेशा के लिए तुम भगवान हरि के यहाँ पे निवास करोगे। जैसे सिंपल थिंग ना, भगवान तुलसी देव को सामने रख करके जप करना, उनको प्रणाम करना, ये असीमित लाभ देने वाली चीज है। मुझे हमेशा महाराज की बात याद आती है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं जब एक ही नाम का अनंत लाभ है तो 16 माला करने वाला क्यों भगवान के पास नहीं चला जाएगा? भक्तों मेरी बात मानिए, मेरी बात नहीं मानी। 6.2.9 चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक ही नाम जीव को वैकुंठ ले जाने के लिए समर्थ है। वो बस उनका स्वभाव ऐसा है कि थोड़ा टाइम दिखाते हैं। भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान के नाम का स्वभाव ऐसा है कि कुछ समय प्रतीक्षा कराते हैं, नहीं तो एक ही नाम आपको भगवान के पास ले जाने में पूरी तरह समर्थ है, पूरी तरह 100 सारी शक्ति भगवान लगा रखी।
हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। हम उसको व्यतिरेक में देख रहे हैं कि उन लोगों को पता नहीं कि निम्नतर योनि में जा रहे हैं, और भक्त लोग बेचारे हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्या उनसे बड़ी बात है? वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। ये सब श्रील प्रभुपाद जी भागवतम से बोलते हैं। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। उस व्यक्ति को तब तक पराभव अर्थात हार प्राप्त होती रहती है जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूं। और आत्म तत्व का अर्थ भी परमात्म तत्व, भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है और उसके अनुसार मुझे कैसे कार्य करना चाहिए। आप लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? यही समझते हो ना कि आप कृष्ण के सेवक हैं, आपका हमारा कर्तव्य है कृष्ण को भोग लगाना। ये जब तक नहीं पता है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, उसको पराभव प्राप्त हो गया। इज दैट ओके? वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्मानीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट तात्पर्य! क्या तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। अज्ञानी के रूप में पैदा होते, क्या मतलब है उसका? बेटा बोलो पापा, पापा, पापा। बचपन से ही अज्ञान की ही शुरुआत। ये नहीं बोलता ना, बोलो बोलो बेटा राम। किसके यहां बोला है बताओ? पापा का असली नाम तो बताते नहीं, झूठा वाला पापा, पापा। मम्मी, मम्मी का नाम बताया? राधा। बोलो बेटा राधा। हमारे ग्रुप में राधा माता जी हैं तो उनको तो ठीक बोला गया, पता नहीं राधा राधा बोला गया होगा जब तक तो ठीक है, राधा राधा तो ठीक है, तो वो भी अपना नाम बोलेंगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? राधा। हाँ तो ठीक है, लेकिन अब अगर नहीं बोला गया तो टोटल अज्ञान में ना। बेटा हमारे बच्चे हो, पापा कौन है? बेटा पापा का नाम बताओ। व्हाटएवर ये हमारे पापा हैं। अज्ञान की ट्रेनिंग है कि नहीं बताओ? और उसके बाद जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें कहां बताया गया कि आप आत्मा हो? देख रहे हैं हमारे संग कितना धोखा हो रहा है। कोई भी ऐसा, हमारी सारी शक्ति को उन सब चीजों में लगवाया जा रहा है जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। वैसे बहुत अच्छी बात मेरे को जहन में आती, चित्त में आती कि यद्यपि मैं अज्ञान में जन्म लिया, लेकिन मैं अज्ञान में मरने के लिए बाध्य नहीं हूं। सब लोगों को एकदम क्षत्रिय भावना में रहना चाहिए इसमें कि मैं, माया ने जरूर मुझे अज्ञान में डाला हुआ था, मैं अज्ञान में जन्म लिया, लेकिन अब मैं अज्ञान में नहीं हूं, न मैं रहने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी माया के किसी भी चीज से दबने वाला नहीं। मेक सेंस टू यू? कि भाई तुम तो, अरे भाई तुम तो गृहस्थ हो, कहां तुम जाप करोगे, कहां क्लास में जाओगे? आप लोगों को पता है, हमको भक्त बता रहे थे, वो जो आजकल कुछ सेमिनार कुछ ट्यूटोरियल कर रहे थे, 5-5, 6-6 घंटा वो नॉन स्टॉप क्लास होती है। तो गृहस्थी तो कर रहे हैं, क्या सब ब्रह्मचारी पहुंच गए वहां पे? माया इसी प्रकार से हमारे गले फंदा डालती, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं जा सकते। बाकी लोग भले चले, तुम्हारी तो स्थिति इतनी खराब है कि तुम ठीक नहीं हो सकते, इस जन्म में तो ठीक नहीं हो सकते ना, ना नहीं हो सकते। इस तरह से माया प्रीचिंग करती। अरे देह का भी तरफ ध्यान रखो, देह पे भी देखो ध्यान। मान रहे कि तुम देह नहीं हो, लेकिन देह पे ध्यान नहीं रखोगे, ये बड़ा कष्ट है सुबह उठने में, इत्यादि इत्यादि। चिढ़ जाना चाहिए जब कोई व्यक्ति बोले कि आपको तो, आप तो, मुझे बताया था ना, आप तो आईएएस बन जाते, और सारे आईएएस सुखी हैं। कोई कोई गा रहा है आईएएस, बताइए, शाम को रोज खाने का टाइम है। हमको सही में जब ऐसे कोई रिश्तेदार भी ऐसा बोलता है, हमको बहुत क्रोध आता है। आप लोगों को पता नहीं आता है कि नहीं आता? अरे भाई जीने के लिए भगवान दे रहे हैं, बस ठीक है, हमको और नहीं चाहिए कुछ जगत में। हम बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा था, फिर भी 11 साल से प्रमोशन नहीं लिए। हम जहाँ हैं ठीक है, हमें और हेडेक नहीं चाहिए। अब ऐसे बहुत हेडेक है और नहीं बढ़ाना है। किसी भी व्यवस्था से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ना तो कोई व्यवस्था यहाँ पे
इटर्नल है। वे ये नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। इज इट ओके? दिस इज ब्रिलियंट ना। जिन जिन चीजों को मैंने अपनी जीत मानी है, यस ऐसा करते यस, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज हमारे नीचे बोलते नेक्स्ट, और नीचे चला गया, और नीचे गया, और नीचे गया, आई एम गोइंग डाउन, यस यस यस, इज इट नॉट? यही बोल रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? मैं एक ईमानदारी से बात बोलता हूँ। हमको एक व्यक्ति हैं जो कुंफू फाइटर थे, उनको बहुत पसंद करता था मैं, उनकी शार्पनेस और जिस तरह से वो लड़ते थे ऐसे करके। और अब बहुत दिन से उन्हें कोई मूवी नहीं बनाई। यू नो व्हाट, भाई? क्योंकि अब वो बौद्ध धर्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप लोग, मैं भी कुंफू स्टार नहीं हूँ, पता है पिछले जन्म में शायद चाइनीज रह गया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आकर्षण का जो प्रिसीजन था उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने नोट किया कि अगर वो उससे सुखी हो रहे होते तो वो अंत तो करते ही रहते ना। क्यों छोड़ा उनने? वो बहुत एक्सपर्ट बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन उससे वह संतुष्ट नहीं हुए। यही दुर्योधन का वाक्य याद है ना। मरते समय अश्वत्थामा को बोला कि बहुत सुंदरियों का भोग किया, बहुत अच्छा खाने को मिला, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। सुन करके हमको समझ लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति के अलावा हम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते। परम पूज्य महाराज राधारमण महाराज अच्छा बोले थे, एक भक्त बोल रहे थे कि गृहस्थी ब्रह्मचर्य, कहते गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी मैं जब सुबह उठा तो मुझे भगवान की बात याद आ रही थी, प्रभुपाद की बात याद आ रही थी कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गृहस्थी तो सुबह सोने का लाइसेंस मिल गया उसको। भगवान श्री कृष्ण जब गृहस्थी में है तो भी वो सुबह उठते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर दैट कि सबको हम भजन के है केवल ब्रह्मचारियों को करना, सबको भक्ति करनी है, भगवान के पास पहुंचना है। एक बात सोचिए आप, बस हम इसको बोलकर फिर आप रुकते हैं। हम सब लोग मान लो जेल में है, मान लो हैं सब जेल में, और तैयारी चल रही है कि बाहर निकलना है या निकलना है, या जो भी है, सब कुछ किया, जेल के बाहर नहीं निकल पाए तो हार हो गई ना हमारे प्लान की। या एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, घर में खाना बनाते हैं, दाल बना रहे हैं, कुछ मान लो हलवा बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अंत में हलवा ही फूक गया तो वो आपके बाकी प्रयासों का क्या मतलब हुआ? अग्रीड? तो इस प्रकार से जगत में बहुत प्रसिद्धि लिया, बहुत पैसा कमाया, कुछ किया, लेकिन जगत के बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी हार हो गई कि नहीं? ये देखने का सामर्थ्य होता है। हमारे एक मित्र हैं, उनके ताऊ जी की मृत्यु हुई, वो ज्वेलर्स में है, अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हैं। तो वो भक्त है, तो अपने पिता को समझा रहे थे, पापा आप देखो ताऊ जी का शरीर छूट गया, अब तो भक्ति करो। नहीं, मैं दुकान में ही मरूंगा। अब वो कुछ समय पहले वो कैंसर से मर गए। अब ठीक है, लड़का भक्त है तो कुछ उनका उद्धार हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन है ना वेस्ट। तो प्लीज हमको, हर व्यक्ति को स्वयं समझना है कि मुझे अपना कल्याण करना है, चाहे पूरा विश्व इसके अगेंस्ट चल जाए। और जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरे इस पराभव को मेरे साथी, मेरे परिवार वाले कुछ भी किसी तरह से सहायता नहीं कर सकते हैं। जो मैं साथ में लेके जाऊंगा वो मेरा कर्म है, और अगर भगवान के लिए किया गया है तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। एक दो लाइन इसके संबंध में पढ़ के फिर हम लोग जाते हैं। यही श्रीमद् भागवतम का निर्णय है, पराभवस्तावदबोध जाता। अब इसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, श्लोक है, पराभवस्तावदबोध जाता यावन जिज्ञास्तमात्म तत्वम। तब तक व्यक्ति का जीवन व्यर्थ जा रहा है जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता। तो अभी तक प्रभुपाद जी ने कर्मियों विकर्मियों का वर्णन किया है। अब वह प्रभुपाद थीम चेंज करेंगे, अब ज्ञानियों का वर्णन करेंगे जो समझ गए कि इस जगत में दुख है और वह आत्म तत्व की जिज्ञासा करते हैं। तो उसको हम लोग कल सुनेंगे। चैट में कुछ प्रश्न है तो क्या? ओके, कहाँ से कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रुकेंगे, बस पारायण करके रुक जाएंगे। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।